Good evening, guys. Welcome in ADME Pharmacy classes. Today our topic is CNS. तो आज हम CNS के रिलेटेड जो जो MCQs बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन MCQs है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? तो ऑप्शन दे रखा है सेरिबेलम, पैराइटल, सेरिब्रम एंड ऑसिपिटल। तो इसका राइट आंसर है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है? आपका लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या होगा? तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन अगर पूछा जाए तो आपको राइट आंसर करना है सेरिबेलम। ठीक है, तो सेरिबेलम तो आपका सेकेंड लार्जेस्ट, और अपना क्वेश्चन के रिलेटेड देखा जाए तो इसमें पूछा गया है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सेरिब्रम। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, मेडुला ऑब्लांगेटा सिचुएटेड बिटवीन। मेडुला ऑब्लांगेटा होता है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, मिड ब्रेन एंड पोन बिटवीन। सेकंड है अबव द मिड ब्रेन। थर्ड है पोन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड फोर्थ है फ्रंटल एंड पैरेटल। तो इसका राइट आंसर है पोन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इनके दोनों के बीच में क्या होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा सिचुएटेड होता है। थर्ड क्वेश्चन, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड सिक्रेटेड बाय। ठीक है, तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो कहाँ से सिक्रेट होता है? अभी हमने नया नया देखा है कि सैफ अली खान को चाकू जो मारा है वहाँ से वो किससे बच गया है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से बच गया है ना? तो वो कौन सिक्रेट करता है और कहाँ पे होता है? तो देखा जाए तो ये क्या है, आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है जो ब्रेन और इसके पास में जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी पास में प्रेजेंट होता है। और ये सिक्रेट कौन करता है? ये सिक्रेट करता है आपका कोरोइड प्लक्सिस सेल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कोरोइड प्लक्सिस सेल होता है। सीपी सेल भी कहीं के लिखा होता है, तो वो सेल क्या होता है? सिक्रेट करता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो ये काम क्या होता है? बेसिकली इसका काम है न्यूट्रिशन वगैरह देना ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, इसका काम होता है। फोर्थ क्वेश्चन, विच इज नॉट अ न्यूरो ट्रांसमीटर। क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है नॉट अ न्यूरो ट्रांसमीटर, है ना? तो नॉट अ न्यूरो ट्रांसमीटर, कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं है? तो इसमें देखते हैं, फर्स्ट है एसिटाइल कोलिन, सेकेंड है नॉर एड्रीनलिन, थर्ड है डोपामीन एंड फोर्थ है मेलानिन। तो ये तो सब न्यूरो ट्रांसमीटर है भाई। एसिटाइल कोलिन, नोर एड्रेनलिन, डोपामीन, एंड जो नहीं है वो है क्या है? मेलानिन। ठीक है, मेलामाइन है, मेलामाइन इसमें क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं होता है। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेयर्स क्रेनियल नर्व्स के कितने होते हैं? तो जो बात की जाए नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स की, तो क्या है? 12 होते हैं क्रेनियल नर्व्स, है ना? तो 12 क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होता, पेयर प्रेजेंट होता है। और अगर वहीं बात की जाए नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व की अगर बात की जाए कि स्पाइनल नर्व में कितने पेयर होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 पेयर प्रेजेंट होते हैं इसमें, स्पाइनल नर्व में। सेवंथ क्वेश्चन है, सीएनएस कंसिस्ट ऑफ। सीएनएस किस किस चीज़ से बना होता है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हम। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेकंड है ब्रेन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, थर्ड है ब्रेन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंड फोर्थ है ब्रेन एंड सिक्रेटरी ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों से मिलके क्या बना होता है? सीएनएस मिलके बना होता है, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व जो आंखों के रिलेटेड होती है वो नर्व, ऑप्टिक नर्व इज। तो ऑप्टिक नर्व क्या बोल रहा है? ऑप्टिक नर्व तो नर्व क्या, कौन सी क्रेनियल नर्व्स के रिलेटेड है ऑप्टिक नर्व? तो ऑप्टिक अपने आंखों से देखो तो आपकी आंखें भी दो हैं, और जो ऑप्टिक नर्व है वो भी क्या है? 2 नंबर पे ही क्या होती है? क्रेनियल नर्व की होती है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर क्रेनियल नर्व कौन सी होगी? आपकी ऑप्टिक नर्व होती है। ठीक है, और वही अगर 12 नंबर की बोला जाए तो आपका हाइपोग्लोसल होती है।
ठीक है, जो टेस्ट के रिलेटेड सॉरी टंग वगैरह इनके रिलेटेड होता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माइलिन इज सिंथेसाइज्ड इन पेरिफेरल न्यूरॉन बाय विच सेल। जो माइलिन होता है वो सिंथेसाइज होता है पेरिफेरल न्यूरॉन में कौन सी सेल से, तो वो है श्वान सेल। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, तो सी है वो क्या होता है, इसका राइट आंसर है श्वान सेल से क्या होता है, माइलिन सिंथेसाइज होती है। कहाँ पे, पेरिफेरल न्यूरॉन वहाँ एरिया है, वहाँ पे ये क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए माइलिन इज सिंथेसाइज इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन सिंथेसाइज कहाँ पे होता है, तो वहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओलिगोडेंड्रोसाइट होता है। वहाँ पे क्या होता है, माइलिन का सिंथेसिस होता है। कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो वहाँ पे होता है। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्लड ब्रेन बैरियर मेड अप ऑफ। तो ब्लड ब्रेन बैरियर किस किस चीज़ से बना हुआ होता है, तो इसमें सेल की बात देख रहे हैं, अपने ऑप्शन में देख रहे हैं तो सेल लिखा हुआ है। तो सेल कौन सी है, एस्ट्रोसाइट सेल, दूसरा है एंडोथीलियम सेल, और थर्ड लिखा हुआ ए एंड बी, और डी लिखा हुआ है नन ऑफ द अबव। तो इसमें देखा जाए तो इसका दोनों आंसर राइट है, ए और बी। एस्ट्रोसाइट सेल भी प्रेजेंट होती है और एंडोथीलियम सेल भी प्रेजेंट होती है। अगर सी में लिपिड लिखा हुआ होता तो लिपिड से भी बनी होती है, वो भी अगर यहाँ होता तो वो भी राइट होता। तो इसके ऑप्शन के रिलेटेड देखा जाए तो इसका राइट आंसर अपना होगा सी। ए भी सही है और बी भी सही है। ठीक है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर जो बना हुआ होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, वो एस्ट्रोसाइट सेल और एंडोथीलियम सेल दोनों से बना होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं अपन 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10th नंबर क्रेनियल नर्व इज रिलेटेड टू। ठीक है, 10th नंबर जो क्रेनियल नर्व है वो किससे रिलेटेड है, तो जो 10th नंबर क्रेनियल नर्व है वो आपके क्या है, वेगस नर्व से रिलेटेड है। इसका आंसर राइट होगा वेगस नर्व। और 10th नंबर जो होता है रिलेटेड वो क्या होता है, हार्ट से। ठीक है, तो आपका हार्ट होगा। ठीक है, हार्ट से क्या होता है, 10th नंबर नर्व होती है क्रेनियल नर्व, वो हार्ट से रिलेटेड। विजन का बोला जाए तो 2 नंबर होती है, और हियरिंग का बोला जाए तो 8 नंबर। ठीक है, और हाइपोग्लोसल ये नर्व होती है 12th नंबर। ठीक है, 12th नंबर होता है जो टंग के रिलेटेड होती है। ठीक है, तो टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड टेकन फ्रॉम विच पोर्शन। जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो अगर कोई लेना चाहे डॉक्टर वगैरह टेस्ट के लिए तो कहाँ से लिया जाता है, ठीक है, कौन से पोर्शन से लिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, L1 to L2, सेकंड है L2 to L3, थर्ड है L3 to L4, एंड फोर्थ है L8 to L10। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो L3 से लगा के L4 पोर्शन होता है, वहां से क्या होता है, आपका सैंपल लिया जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इथेनॉल अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मोस्ट लाइकली। जो इथेनॉल होता है वो आपका सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट को अफेक्ट करता है ब्रेन के, तो वो आपका जो पीछे वाला पोर्शन होता है सेरिबेलम, वो क्या होता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ क्या है, मोस्ट लाइकली, सबसे ज़्यादा अफेक्ट। अफेक्ट तो सबको करेगा, पर सबसे ज़्यादा अफेक्ट क्या करेगा, तो सेरिबेलम। सेरिबेलम में देखा जाता है अपन, तो अपन जो आपके जो बूजर पर्सन होते हैं, बुजुर्ग मतलब जो आपके लीकर वगैरह लेते हैं, बूजर। ठीक है, तो ये ऐसे पर्सन होते हैं, वो उनको वो चलते सीधा है, उनको लगता है मैं तीर से चल रहा हूँ, तो उनका क्या सेरिबेलम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसका वो चलने में वगैरह क्या होते हैं, आड़े टेढ़े चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ब्रेन सिचुएटेड इन विच कैविटी। जो ब्रेन होता है वो आपकी किस कैविटी में क्या होता है, सिचुएटेड होता है। तो ब्रेन होता है वो मेनली क्या है, क्रेनियल कैविटीज में सिचुएटेड होता है, ये सबको पता है। क्रेनियल कैविटी में क्या होता है, ब्रेन सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आप सजेस्ट करना कौन सा टॉपिक मैं नेक्स्ट आपके लिए लेके आऊँ, जो आपके लिए MCQs वगैरह आपके रेलवेज़ वगैरह जो अभी नए नए एग्ज़ाम आ रहे हैं, एम्स वगैरह CRE वगैरह, इनमें आपको हेल्प कर सके।
तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सजेस्ट करिए कमेंट में।